तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो एग्जाम्पल के साथ, तो एक हम लोग अलजेब्रा एक्सप्रेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमारे पास तीन टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर, एक 3x और एक 2। तो हमेशा जो कांस्टेंट पार्ट होता है और एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होता है, ये दोनों हो जाएंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू है 2, क्योंकि 1 × 2 2 होता है। और सम वाला पार्ट है 3, जो कि होता है एक्स का कोफिशिएंट। अब देखिए, जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग फैक्टर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 को हम लोग 1 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो साइन है जो कि प्लस है, तो ये शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एडिशन होगा। तो 1 + 2 की वैल्यू होती है 3, और जो कि हमारा सम वाला पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग लिखेंगे 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही लिखा है, 3x को हम लोग ने 2x और x के फॉर्म में लिख दिया, और ये 2 वैसा का वैसे। अब जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म मतलब एक्स स्क्वायर और 2x। तो एक्स स्क्वायर और 2x में से मैं लूँगा कॉमन x, ब्रैकेट में आ जाएगा x, यहाँ पे प्लस, यहाँ से x कॉमन लिया 2, प्लस यहाँ से दोनों में से 1 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे x को सिंगल रखना है। तो इसको x को सिंगल रखने के लिए मैं 1 कॉमन लूँगा, ब्रैकेट में x प्लस 2। अब दिस इज इक्वल टू, अब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग इन दोनों में से, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम लोग लेते हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए, अगेन सम वाला जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू -5, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट और एक्स वाला टर्म का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 × 6 हो जाएगा 6। अब 6 को मैं फैक्टर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखूंगा, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 6, 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला है उसका साइन है प्लस, इसका मतलब मुझे दो नंबर का सम करना है। तो 1 + 6 जो है, अगर मैं 1 + 6 लेता हूँ तो वो होता है 7, और दूसरा है 2 + 3, ये होता है 5, जो कि हमारा सम वाला पार्ट है। अब देखिए, सम का साइन जो है वो माइनस है, इसका मतलब ये दोनों 2 और 3 माइनस के साथ लेंगे, तो -2 -3 होता है -5, जो कि हो गया हमारा सम वाला पार्ट। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म वैसा का वैसे ही एक्स स्क्वायर, जो -5x है उसको मैं -3x और -2x के फॉर्म में ले लूँगा, और लास्ट टर्म +6 वैसे लिखेंगे। अब दिस इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, तो ये हो जाएगा x -3 -2 कॉमन, x -3। अब यहाँ से मैं x -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया x -3। पहले वाले से जब x -3 कॉमन लेंगे बचेगा x, फिर माइनस, यहाँ पे 2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर -5x -6। ठीक है, अगेन हम लोग सम वाला पार्ट। अब सम में यहाँ पे है -5 और प्रोडक्ट है -6। कैसे निकाला हम लोगों ने सम? सम वाला पार्ट जो x का कोफिशिएंट होता है, और प्रोडक्ट -6 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट जो है 6 है, तो 6 को मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 के फॉर्म में लिखूंगा, 1 × 6 एंड 2 × 3। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का साइन है वो माइनस है,
तो हमें इन दोनों में से माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, जैसे 1 - 6 करूँगा मैं, तो 1 - 6 की वैल्यू होती है -5, और इसी पे हमारा सम वाला पार्ट निकल गया -5। ठीक है, तो जैसा है -5 को मैं -6x प्लस एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये -6। ओके, इक्वल टू लगा देते हैं। तो नेक्स्ट अगेन इसमें से और इसमें से जब कॉमन लेंगे, एक्स x - 6 प्लस नेक्स्ट टू में से फिर कॉमन x - 6, ये हो गया x - 6 और x प्लस। थैंक यू।